नई दिल्ली में एसआईआर ड्राफ्ट 2026 को लेकर देश की राजनीति गर्माती जा रही है। वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं पर टारगेटिंग आपत्तियां लगाए जाने को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाला कदम बताया है। अब्बास हफीज ने कहा कि जिस तरह से चुनिंदा इलाकों और वर्गों के वोटर्स पर थोक में आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, उससे साफ संकेत मिलता है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आम नागरिकों को सलाह देते हुए कहा कि अपने वोटर रिकॉर्ड की नियमित जांच करें, बिना डर या दबाव के आपत्तियों का जवाब दें, किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत समय पर दर्ज कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि वोट का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, सबसे मजबूत अधिकार है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जनता को जागरूक और एकजुट रहना होगा। पूरे मामले पर अब्बास हफीज की विस्तृत प्रतिक्रिया और जनता के लिए अहम सलाह सुनने के लिए देखें 3 मिनट का ये वीडियो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक एक्सक्लूसिव मेंबर जनाब अब्बास हफीज साहब। अब्बास भाई, विपक्ष में होने के नाते आज हम देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया सारे प्रदेश के अंदर सरगर्म है। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि अज्ञात लोगों के द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आज से 15 दिन पहले कहा था कि साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे नाम उड़वाए जाए उन लोगों के जो कांग्रेस के विचार के हैं, जो बीजेपी के विरोध में वोट डालते हैं। आइडेंटिफाई किया जाए, चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ आपत्ति फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए कहा जाए कि ये मैपिंग में नहीं आए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। ऐसे में ये भी आरोप लगाया था 8 जनवरी को कि जो फॉर्म है वो भिन्न है, वो उसका आकार अलग है, थोड़ा सा वो अलग दिखता है जो चुनाव आयोग ने छापा है उससे। ये चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म दिया गया है या ये फॉर्म जो ऐसे लोगों के पास है वो बीजेपी कार्यालय से छपा है? ऐसे में अब वो बात सच हुई है। ऐसे फॉर्म जो आकार में अलग हैं, जो रूप में थोड़े से अलग हैं, भिन्न हैं, उनसे आपत्ति कराई गई। अलग जिले के लोगों से आपत्ति लगवाई गई। जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है वो साफ कह रहे हैं कि हमने आपत्ति नहीं लगाई है। वो हलफनामा देने को तैयार हैं, एफिडेविट दे चुके हैं कहीं पर। तो फिर आपत्ति लगाई किसने? चुनाव आयोग में कौन देकर आया? मेरा तो स्पष्ट मानना है और मेरी ये मांग है कि चुनाव आयोग BLA 1 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, क्योंकि उसी की तरफ से आपत्ति आ सकती है, सेंट्रलाइज होके उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको आरोपी बनाए, FIR करे ताकि जांच हो सके। और जांच में ये वोट चोरी का खेल जिसका आरोप नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी जी निरंतर लगा रहे हैं, जो अब प्रमाणित हो रहा है, इसमें कौन दोषी है वो नाम हमारे सामने आ सके। क्योंकि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि बीजेपी का मानना यह है कि वो वोटर कांग्रेस का पैटर्न में है, ट्रेडिशनल वोटर है, ऐसे में अगर आप मतदान का अधिकार हमसे छीनेंगे तो हम उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। तो विपक्ष में होने के नाते आप अभी किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आपने उनके ऊपर FIR कराने की? चुनाव आयोग से डेलीगेशन हमारा मिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं लेता है और अगर हमको माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय का सहारा देना पड़ा तो भी लेंगे, प्रदर्शन करना पड़ा प्रदर्शन करेंगे। सड़क से सदन तक की जो संभव लड़ाई है उसको लड़के। जिन लोगों के नामों के ऊपर आपत्ति लगाई जा रही है, फिलहाल वो ज़हनी तौर से थोड़े डिप्रेशन में आ जाती है, उन लोगों से क्या कहेंगे आप? कौन है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जो आपत्ति करता है अगर वो घोस्ट है, होस्टाइल है, मौजूद नहीं है, तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जाइए। और आप खुद भी इतने स्वतंत्र हैं कि आप रिट पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी धाराएं हैं उनके तहत अगर केस कर सकते हैं तो उसके भी आप उपाय जो है उनको तैयार रखिए। अगर आपका वोट इस तरह से काटा गया है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप कम से कम एक रिसीविंग जरूर लीजिए। थाने में जाके FIR की कि हमारे खिलाफ ये साजिश की गई। SP कभी किसी हाल में इस सरकार के दबाव में FIR दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा, जिससे कि आप अपना अधिकार बचा के रखेंगे कम से कम क्या आपने कार्रवाई करी थी। इससे वकील जो हैं उनसे जरूर बात की जाए, क्योंकि ज्यादा हमसे बेहतर वकील जानते हैं। हम तो सारे के सारी रेमेडीज की तलाश में हैं ही, ये क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा विषय आपका निजी भी है। तो आप भी जो एक्शन ले सकते हैं वो लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।